उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हाईटेक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। कानपुर नगर के नाबालिग के अपहरण की बरामदगी के बाद लगभग 2 महीने बाद कराया मेडिकल। एफआईआर में नामजद 5 लोगों की बिठूर पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा कानपुर का बिठूर थाना। मामला है कानपुर नगर के बिठूर थाना ग्राम चक रतनपुर का, जहां पर निहाल सिंह नामक युवक, जो शादीशुदा होते हुए भी एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में पहले फंसाता है, फिर उसे अपने 5 अन्य साथियों के साथ बहला फुसलाकर जिले से बाहर प्रयागराज ले जाता है एवं नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता है, जिसमें निहाल का संबंधी अधिवक्ता राजेश यादव संपूर्ण सहयोग करता है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर युवती का पता लगाकर पुलिस द्वारा प्रयागराज से बरामद करवाता है, जिसमें बिठूर पुलिस ने न तो सही समय पर नाबालिग का मेडिकल कराया, उल्टा नाबालिग को पुलिस द्वारा डराया व धमकाया भी गया। जहां पुलिस को तत्काल नाबालिग का मेडिकल कराना चाहिए था एवं पास्को एक्ट की कार्यवाही भी करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने विपक्षियों पर मेहरबान होकर नाबालिग का लगभग 2 महीने बाद मेडिकल कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं पाई गई, जिसमें पुलिस की मिलीभगत होने की पूर्ण संभावना नजर आती है। एक और नाबालिग ने मीडिया के सामने दुष्कर्म होना स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं पाई गई है, जो एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जिन अपराधों में 7 साल के ऊपर सजा का प्रावधान है, उनमें तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो वहीं कानपुर की बिठूर पुलिस ने अब तक अपहरण के मुकदमे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिनके द्वारा पीड़िता नाबालिग पर दोबारा हमले का प्रयास किया गया, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना है कि कानपुर पुलिस अन्य आरोपियों के विरुद्ध क्या एक्शन लेती है। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ हमें एक सामने घर के पूजा लड़की नाम की लड़की रहती थी, वो हमें बहला फुसला कर बाजार के बहाने ले गई और वहाँ पे ओमनी वाइट कलर की खड़ी हुई थी, उसमें निहाल पुत्र इच्छाराम ने निहाल और वो रिंकू और दिनेश और यही सब लोग घर वाले थे और हमें ले गए। हमने जब चिल्लाने की कोशिश की तो हमारा मुंह दबा लिया और उसके बाद हमें बाज़ार नहीं ले गए और काका देव अपनी बहन के घर ले गए, नेहा खान के घर। वहाँ पर हमको नेहा खान और उस निहाल की पत्नी सुपर्णा मिली और वो हमसे बोली कि निहाल के साथ शादी कर लो, तो हमने मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो बोली अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी बहन और भाई को उठा के ऐसा ही करेंगे हम उनके साथ, और हमको बहला फुसला कर इलाहाबाद ले गए, प्रयागराज। इलाहाबाद में आप कितने दिन तक थी? इलाहाबाद में हमको 1 हफ्ता रखा था। प्रयागराज में किस जगह रखा है? गंगानगर यादव होटल के पास गली नंबर 13 में वकील के मकान में रखा था। वकील का क्या नाम है? वकील का नाम राजेश है। राजेश को आप जानती हैं या जो आपको ले गया था लड़का जबरदस्ती, वो जानता है, वो उनके परिचित के हैं? हाँ, अच्छा। वो लड़का जानता है और उसकी मौसी का लड़का भी जानता है, उसी के परिचय का था रिंकू। आप इस मामले में प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? किस चीज़ की सुनवाई नहीं की गई या आपके हिसाब से सुनवाई सही की गई, मुकदमा सही पंजीकृत हुआ, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमारे हिसाब से यही है कि ये जितने फरार घूम रहे हैं ये सब गिरफ्तार किए जाएं। क्या आपके साथ कोई दुष्कर्म भी किया गया था? हाँ। किसने किया? नाम? निहाल। ठीक। हमारी लड़की 2 मार्च को निहाल पुत्र इच्छाराम और दिनेश पुत्र बुद्धालाल और रिंकू और पूजा लेके मारुति वैन से यहाँ से घर के बगल से लेके चले गए और इसके 10-15 दिन तक हम ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। तो इसके बाद में इलाहाबाद में हमने बरामद की, वहाँ से लेके आए। इलाहाबाद में किस तारीख में बरामदगी की है? 20 तारीख को। अच्छा। सुबह 10:30 बजे बरामद की। बरामद करने के बाद में हमने वहाँ से फ़ोन किया तो थाना बिठूर की पुलिस गई, लेके वहाँ से आई और ले कर के थाने में मतलब सुपुर्द कर दिया। पत्नी को हमारी वहीं पर छोड़ दिया। लड़की को मेडिकल के लिए ले गए, 2-3 दिन तक बलगलाते रहे, लेकिन मेडिकल नहीं कराया। फिर इसके बाद जज साहब के सामने पेश करा दिया, उसके बयान भी पुलिस अपने मार्फत के करा दिए 164 के, और लड़की के पूरे बयान
मतलब लड़के के पक्ष में ही करा दिए। जब लड़की की बरामदगी हुई तो लड़की को किसकी सुरक्षा में रखा गया था? पुलिस की में थी आपके? पहले पुलिस की सुरक्षा में 3 दिन तक रही। हाँ। और 3 दिन के बाद में हमको सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल कराने के बाद आपको सुपुर्द किया? मेडिकल नहीं कराया, पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया था, केवल 164 के बयान करा दिए थे। तो क्या आज के तारीख तक लड़की का मेडिकल हुआ है या नहीं? मेडिकल 2 महीने बाद हुआ। 2 महीने के बाद पुलिस ने मेडिकल कराया? उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई। अच्छा, मेडिकल में कोई पुष्टि नहीं हुई? पुष्टि नहीं। लड़की की उम्र क्या होगी? उम्र 16 साल है। किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ? 363, 366। पास्को एक्ट नहीं लगाया? नहीं लगाया। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम पास्को एक्ट भी मांग कर रहे थे और 376 भी मांग कर रहे थे, लेकिन थाना इंचार्ज और वो धन सिंह चौकी इंचार्ज दोनों लोग आपस में मिल लिए, लेकिन हमारी पास्को एक्ट 376 दोनों नहीं लगाई। क्या आपने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी? करी थी। कितने उसी टाइम कराई थी? उसी दिन 24 घंटे बाद कराई थी? उसी दिन करी थी। 3 तारीख को 12-1 बजे दाखिल हो गई थी। नियमावली ये है कि जब कोई ऐसे मिसिंग रिपोर्ट होती है 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद नियमावली कोर्ट दर्ज करता है। ये कोर्ट द्वारा या थाने द्वारा? थाने द्वारा है। कितने घंटे बाद हुई थी? ये हुई थी करीबन 5:30 बजे लड़की गई थी और वो 12-1-2 बजे कर दी थी दूसरे तारीख को, मतलब 3 तारीख को। 3 तारीख को 24 घंटे के बाद मुकदमा आपका लिखा गया था। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? अब हम प्रशासन से 376 लगा दें या पास्को एक्ट लगा दें, और 363 ही लगाई है अभी तक। कितने लोगों के नाम जद रिपोर्ट आपने दर्ज कराई? हमने 6 लोगों के नाम किए थे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी? अभी 1 लोगों लड़का ही हमने गिरफ्तार करवाया था बस। बाकी लोगों के लिए पुलिस ने क्या दबिश मारी है गिरफ्तारी के? दबिश भी नहीं मारी और उधर से अपना ले दे करके दफा कर दिया। तो क्या बाकी के जो आरोपी हैं वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं? क्या स्थिति? खुलेआम घूम रहे। अभी 22 तारीख को, अभी 22/5 को 10:30 बजे फिर घटना घर में कर दी। क्या घटना? लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे थे। तो हम लोग घर पे नहीं थे जी। हमारा साला था और हमारा लड़का था, तो उन्होंने थोड़ा जानबकारी हो गई उनको, तो दौड़े तो वो फिर भाग गए। तो क्या आपने पुलिस को सूचना दी, प्रार्थना पत्र भी दिया। अच्छा। फिर भी कुछ नहीं किया। तो आपने जब पुलिस को सूचना दी किस माध्यम से दी थी? यही 112 डायल किया था या डायरेक्ट चौकी इंचार्ज? नहीं, डायरेक्ट चौकी इंचार्ज को प्रार्थना पत्र दिया था जाके कि सर हमारे यहाँ ये हो गया, तो बोले प्रार्थना पत्र दे जाओ आके। ठीक। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।